बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एआई विद नूर। ये आज का हमारा तीसरा वीडियो है डीप लर्निंग विद केरास 2025, जिसमें हम देखेंगे लिस्ट ऑफ केरास क्लासेस, फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। सिंस हमने डीप लर्निंग को केरास के साथ अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि वो कौन से क्लासेस, फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स है जो किसी भी डेटा सेट के प्री प्रोसेसिंग एंड मॉडल को ट्रेन एंड इवेल्युएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सो सिंस हमारा जो फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क है वो हमने पिछले वीडियो में देखे थे, टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क, वो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है इसको हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, यानी इसका जो थियोरेटिकल पार्ट एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि वो कौन से क्लासेस, फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स है जो केरास आपको प्रोवाइड करता है एएनएन को बिल्ड करने के लिए। तो आज के लिए हम जस्ट नामों को याद रखते हैं, बिलीव मी और नॉट, बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अगर आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, तो आप जस्ट नामों को याद रखो। बाकी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के एंड में कि आप केरास से इनको किस तरह इंपोर्ट करते हो। तो डीप लर्निंग के अंदर कोई भी एल्गोरिदम अगर आपने इंप्लीमेंट करनी है तो सबसे पहले आपने उसको आर्किटेक्चर को बनाना होगा, और उस आर्किटेक्चर को बनाने के लिए अगर आप कस्टम पाइथन कोड करते हो तो आपकी लाइंस ऑफ कोड 20 to 30 हो सकता है। लेकिन केरास क्या करता है कि आपको एक क्लास प्रोवाइड करता है जिसका नाम है सीक्वेंशियल, जिसकी मदद से आप चंद लाइन में इनपुट, हिडन एंड आउटपुट लेयर बना सकते हो यूजिंग दिस क्लास। सो इट इज अ लिनियर स्टैक ऑफ लेयर्स फॉर बिल्डिंग न्यूरल नेटवर्क्स। ये एक ऐसा क्लास है जिससे आप लिनियर न्यूरल नेटवर्क के लेयर्स को जोड़ते हो, यानी इनपुट लेयर, उसके बाद बाकी जितने भी हिडन लेयर्स हैं, एंड फाइनली आउटपुट लेयर। सो अगर आप मुझसे पूछो, ये एक ऐसा क्लास है जो जस्ट आपको कोई भी न्यूरल नेटवर्क बनाने में हेल्प करता है, चाहे वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हो, CNN हो या कोई भी हो। उसके बाद आता है डेंस क्लास। अब आपको पता है कि न्यूरल नेटवर्क बेसिकली फुल्ली कनेक्टेड लेयर ऑफ न्यूरॉन होता है, ठीक है। यानी इनपुट लेयर के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं वो हिडन लेयर, एंड हिडन लेयर्स के अंदर जितने भी न्यूरॉन होते हैं वो आउटपुट लेयर के साथ कनेक्टेड होते हैं। हर न्यूरॉन दूसरे लेयर के तमाम न्यूरॉन के साथ इंटरकनेक्टेड होता है, तभी तो हम कहते हैं फुल्ली कनेक्टेड लेयर। और वो बनाने के लिए आपको जो केरास के अंदर क्लास चाहिए उसको आप कहते हैं डेंस क्लास। अब देखना, अब ये अभी कुछ चीज आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो डीप लर्निंग के लिए, केरास के लिए, तो बहुत सारी चीज आपको समझ में नहीं आएगी, और मैं चाहता हूं कि समझ में ना आए, क्योंकि ये जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। और जब मैं आपको न्यूरल नेटवर्क जो आगे ANN, CNN, RNN, गेन के लिए यूज होता है, जो एक बेसिक डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है, लाइक इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, बैक प्रोपोगेशन, वेट्स, लर्निंग रेट, जब हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो इन चीजों की समझ और भी आएगी। लेकिन ये चीजें तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि अब आगे जब हम केरास में इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपके लिए आसानी होगी। उसके बाद आता है इनपुट। इनपुट एक ऐसा क्लास है केरास के अंदर जो आप यूज करते हो, डिफाइन करते हो इनपुट शेप्स के लिए। अब इनपुट लेयर के अंदर आप अपने डेटा का इनपुट देते हो। अगर टेबुलर डेटा है और उसमें इनपुट फीचर्स आपके पास 5 है, तो आपका इनपुट शेप 5 होना चाहिए, और वो कौन करता है? ये इनपुट क्लास। उसके बाद एक और क्लास आता है जिसको बेसिकली आप लेयर कहते हो, ड्रॉप आउट। डीप लर्निंग के अंदर जब आप मॉडल ट्रेन करते हो तो सम टाइम क्या होता है, वो मॉडल और फिटिंग की तरफ जाता है। और फिटिंग एक कॉन्सेप्ट है मशीन एंड डीप लर्निंग के अंदर, जहाँ पे आपके मॉडल डेटा पे बहुत ज़्यादा ट्रेन होने की कोशिश करता है, जिससे ओवर फिटिंग आ जाता है। तो ओवर फिटिंग से बचने के लिए हम हर लेयर के बाद एक छोटा सा लेयर ऐड करते हैं, ताकि हमारा मॉडल एक ख़ास मिकदार पर पहुंचने के बाद स्टॉप हो जाए, उनका ट्रेनिंग जो फेज़ है वो स्टॉप हो जाए, ताकि वो ओवर फिटिंग से बच जाए। उसके लिए केरास आपको प्रोवाइड करता है ड्रॉप आउट। अब एक और चीज, डीप लर्निंग के हर लेयर में आप, स्पेशली हिडन लेयर्स एंड आउटपुट लेयर में, आप एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हो। एक्टिवेशन फंक्शन भी हम आगे देखेंगे। वो जो भी न्यूरॉन का आउटपुट आता है एक्टिवेशन फंक्शन के पास, वो उसको 0 1 जो भी एक्टिवेशन है, लाइक लिक की रैलियो या पी रैलियो या ELU या सॉफ्ट मैक्स, वो आगे उसको पास करता है अगले न्यूरॉन के लिए। तो उसके लिए आप यूज करते हो एक्टिवेशन
लेयर्स, और उस एक्टिवेशन लेयर या क्लास से आप इंपोर्ट कर सकते हो लिख के रेलियो, जो भी आपको रिक्वायर्ड है आपके प्रॉब्लम के हिसाब से। एक और लेयर है बैच नॉर्मलाइजेशन। इट बेसिकली नॉर्मलाइजेस इनपुट्स टू इंप्रूव ट्रेनिंग स्पीड एंड स्टेबिलिटी। आपका जो भी इनपुट यानी आपके डेटा का इनपुट मॉडल के इनपुट में जाएगा तो उससे पहले हम चाहते हैं कि हम उसको नॉर्मलाइज कर सके, 0 और 1 के बीच में ले आए, ताकि मॉडल हर वैल्यू को इक्वल इंपॉर्टेंस दे। इसका एक और फायदा यह है कि आपके मॉडल का जो स्पीड एंड स्टेबिलिटी होती है वो इंप्रूव हो जाती है। तो ये भी हम आगे देखेंगे। आई नो कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझ में नहीं आएगी। एक्सप्लिसिटली आप इंपोर्ट कर सकते हो जितने भी एक्टिवेशन फंक्शन है, लाइक रेलियो, लिकी रेलियो, पी रेलियो, एलयू एंड सॉफ्टमैक्स, और जितने भी एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। बट यस, दीज आर द नेम्स जो आपको अभी के लिए याद रखने हैं। ये आप सब यूज नहीं करोगे किसी भी प्रोजेक्ट में, ये सब आप यूज नहीं करोगे, बट यस सिक्वेंशियल, डेंस, इनपुट, ड्रॉप आउट ये आप जरूर यूज करोगे। सो अगर आप ये 4 सीख लेते हो तो आपका काम हो गया। ये सारे के सारे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब एएनएन की आर्किटेक्चर बिल्ड करने के लिए हम ये सारे के सारे क्लासेस यूज करते हैं, स्पेशली सिक्वेंशियल, डेंस, इनपुट एंड ड्रॉप आउट। बट जो टेबुलर डाटा होता है उसको आप पहले प्री प्रोसेस भी करते हो। तो प्री प्रोसेस करने के लिए जो क्लासेस आप यूज करते हो प्री प्रोसेसिंग लेयर्स के लिए, टेबुलर डेटा के प्री प्रोसेसिंग स्टेप में, लाइक डेटा को स्केल करना, अगर वहाँ पे कुछ कैटेगोरिकल कॉलम्स है तो उनको नंबर्स में ले आना, क्योंकि मशीन नंबर्स को समझता है ना कि टेक्स्ट को या कैटेगरीज को। या अगर आप अपनी तरफ से एज अ एक्सपर्ट डेटा साइंटिस्ट कुछ और प्री प्रोसेसिंग करते हो तो उनके क्लासेस भी है। तो पहला क्लास है नॉर्मलाइजेशन। ये बेसिकली जितने भी न्यूमेरिक फीचर्स होते हैं उनको एक खास मिकदार लाइक 0 और 1 के बीच में ले आता है ताकि मॉडल तमाम वैल्यू को इक्वल इंपॉर्टेंस दें। ये मशीन लर्निंग के अंदर साइकिट लर्न में भी आप करते हो, बट डीप लर्निंग के अंदर केरास भी आपको प्रोवाइड करता है। कैटेगोरिकल इनकोडिंग। कैटेगोरिकल इनकोडिंग मतलब अगर आपके डेटा के अंदर जैसे कि एक कॉलम है जेंडर और उसमें मेल फीमेल है तो आपको मेल फीमेल 0 और 1 में लेकर आना होगा, तो उसके लिए आप क्लास यूज करते हो कैटेगोरिकल इनकोडिंग। हैशिंग आप कह सकते हो कि ये कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग्स या इंटीजर को हैश्ड कैटेगोरिकल फीचर्स में। ये आप मोस्टली यूज नहीं करोगे बट नाम आपको आनी चाहिए। डिस्क्रिटाइजेशन एक क्लास है जो अगर आपके पास कुछ ऐसे कॉलम है जैसे कि डेट वाली, जिसमें आपके पास मंथ्स एंड डेट्स होते हैं तो उनको आप बिन्स में बना सकते हो। या एज वाला कॉलम है जिसमें आप चाहते हो कि जितने भी एज है 0 to 5 ईयर्स वाले यानी बच्चे, उनको एक बिन में लेकर आओ, उनको 0 नंबर दे दो। और वो लोग जो 5 ईयर से लेकर 15 के बीच में है या 20 के बीच में है उनको टीनेजर वाले में ले आओ। या 20 से लेकर 50 ईयर्स के जो एज वाले लोग हैं उनको मैं एडल्ट या बड़े उम्र के लोगों में कंसिडर करो। तो वो काम आप प्री प्रोसेसिंग के दौरान डिस्क्रिटाइजेशन क्लास से कर सकते हो। 5th नंबर पर है स्ट्रिंग लुकअप एंड 6th नंबर पर है इंटीजर लुकअप। ये आप जब काम करोगे एनएलपी यानी टेक्सचुअल डेटा में वहां पे आपको काम आएगा। सो बेसिकली ये मैपिंग का काम करता है, यानी स्ट्रिंग कैटेगोरिकल वैल्यूज को इंटीजर में मैप करने के लिए आप यूज करते हो स्ट्रिंग टू लुकअप या स्ट्रिंग लुकअप। और अगर आपने इसका उल्टा करना है यानी इंटीजर कैटेगोरिकल वैल्यू से इंटीजर में करना है खुद में खुद को, तो फिर आप इंटीजर लुकअप यूज कर सकते हो। ठीक है। अब जब आप मॉडल को ट्रेन करते हो, प्री प्रोसेसिंग करते हो, तो आप मॉडल को इवेल्युएट भी करते हो कि मॉडल की परफॉर्मेंस क्या है, लॉस फंक्शन क्या है, एक्यूरेसी क्या है। तो उसके लिए आपके पास कुछ यूटिलिटी फंक्शंस हैं। सॉरी नॉट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया कि वो फंक्शंस मैंने ऐड नहीं किए हैं, बट वो जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे मैं वहाँ पे ऐड करूँगा। सो यूटिलिटी फंक्शन में 4 मैंने ऐड किए हैं साइकिट लर्न से। अगर आपको लगता है कि केरास के कुछ क्लासेस मुश्किल है तो आप साइकिट लर्न से भी काम कर सकते हो। जैसे कि डेटा के ट्रेंड टेस्पलेट के लिए आप साइकिट लर्न लाइब्रेरी का ट्रेंड टेस्पलेट क्लास यूज कर सकते हो, जिसे आप डेटा को ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट में डिवाइड करते हो। और ये आपको पता होना चाहिए कि मशीन लर्निंग हो या डीप लर्निंग, वहां पे आप ट्रेंड टेस्पलेट करते हो। अगर आप केरास के बजाय साइकिट लर्न नॉर्मलाइजेशन के लिए यूज करना चाहते हो तो फिर आप स्टैंडर्ड स्केलर या मीन मैक्स स्केलर कर सकते हो। ये मैंने आपको बड़े डिटेल से साइकिट लर्न ट्यूटोरियल में पढ़ाए हैं। इससे भी आप वैल्यूज को 0 और 1 के बीच में लेकर आ सकते हो। अगर आपका टारगेट कॉलम इनकोड करना चाहते हो तो उसके लिए आप साइकिट लर्न का 1 हार्ट इनकोडर यूज करते हो, जो बेसिकली
कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को वन हॉट वेक्टर्स में कन्वर्ट करता है या इनकोड करता है। बेसिकली मोस्टली आप टारगेट कॉलम्स के लिए ही करोगे। तो ये जस्ट मैंने आपको बताना था कि ये क्लासेस है, जब अगर आप काम करते हो आर्टिफिशियल यानी एएनएन के साथ, उसके प्री प्रोसेसिंग एएनएन के आर्किटेक्चर को बिल्ड करना एंड इवेल्युएट करने के लिए आप ये क्लासेस मोस्टली यूज करते हो। इसमें बहुत सारे ऐसे क्लासेस है जो आप यूज नहीं करोगे। अब मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ जल्दी से, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसकी आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं जल्दी से आपको एक बार कोड दिखा देता हूँ।